गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों, आज है आपका हिंदी व्याकरण का पेपर। तो चलिए देखते हैं आपका पेपर। तो देखिए आपको इस तरह से आपका पेपर दिया गया है और आपको पहले की तरह अपनी जो आपको कॉपी मिली है स्कूल से उनमें अपना नाम, अपनी कक्षा, क्लास सेकंड है ना आपकी, तो अपनी कक्षा द्वितीय, सब्जेक्ट विषय हिंदी सेकंड या हिंदी व्याकरण लिखेंगे आप, और आज के दिनांक 22 मार्च लिख देंगे। और बच्चों आपका ये पेपर 50 नंबर का है और इसमें आपको देखो यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो आपको इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए आप इसमें पहला प्रश्न है जिसका क है, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, और ये प्रश्न आपके 3-3 नंबर के हैं। फिर ख है आपका, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पर आपको क्रिया के बारे में बताना है और उसका उदाहरण भी देना है। फिर है गौ प्रश्न, सप्ताह के दिनों के नाम बताइए। तो आपको यहाँ पे सप्ताह के जो दिन होते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, आपको उनके नाम बताने हैं, लिखने हैं कॉपी में। फिर है घ आपका क्वेश्चन, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे संज्ञा के बारे में बताना है। और फिर है ण, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको वाक्य लिखना है राष्ट्रीय पक्षी मोर के विषय में। तो आप इस तरह से इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और फिर देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाइए। तो यहाँ पर आपको एक वचन शब्द दिए गए हैं, उनका आपको बहुवचन शब्द बनाना है। तो देखिए क है जैसे बच्चा, ख है कलम, ग है पुस्तक, घ है तारा, और ण है चिड़िया। तो आपको इनको एक वचन से बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनके बहुवचन रूप। फिर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पर क है जैसे पहला दिन का विलोम क्या होगा, वो लिखेंगे आप ख नया। नए का विलोम शब्द क्या होगा। फिर ग है हार, घ है पास, और ण है अंदर। तो आप इस तरह से इन 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में आपका 4th क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, जिसमें क है सूरज। सूरज को हम और क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है। फिर ख है बारिश, ग है पानी, घ है हवा, और ण है माँ। तो आपको इन 5 के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। फिर देखिए आपका 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित गिनती को शब्दों और रोमन अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ अंक दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उनको आपको शब्दों में और रोमन अंकों में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले है नंबर 2, फिर 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18 और 20। तो इस तरह से आपको 10 नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, जिनका आपने रोमन में और शब्दों में और रोमन में लिखने हैं नंबर्स। तो इस तरह
इन 5 प्रश्नों के उत्तर साफ साफ राइटिंग में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप अपना हिंदी व्याकरण अच्छे से दे लीजिए। ओके, गुड लक।